नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रेश सिंह और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉसिबल क्लासेस में। दोस्तों, हम लोगों ने हिमालय स्टार्ट किया था। आज हम लोग उसके आगे चर्चा करते हैं। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बारे में आज अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय के उत्तर में स्थित है। उत्तर में बृहद हिमालय हमारा रेड कलर से दिख रहा है, इसके उत्तर में ट्रांस हिमालय स्थित है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 पर्वत श्रेणी आती हैं। कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, काराकोरम, ठीक। पहली श्रेणी का नाम है काराकोरम, दूसरी लद्दाख और तीसरी है जास्कर। 3 पर्वत श्रेणी आती है हमारी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। पहली है काराकोरम, दूसरी है लद्दाख, तीसरी है जास्कर। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय में हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर के बारे में आज चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं काराकोरम के बारे में। काराकोरम सबसे उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणी है। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणी का नाम बताइए। काराकोरम, आपको क्रम याद रखना पड़ेगा। पहले काराकोरम है सबसे उत्तर में, उसके दक्षिण में लद्दाख है, उसके दक्षिण में जास्कर है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं काराकोरम के बारे में। काराकोरम श्रेणी भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी है। किसके अंतर्गत आती है? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है। काराकोरम श्रेणी पश्चिम में उत्तर पश्चिम दिशा में जाती है, तो पामीर की गांठ से जुड़ी हुई है। गांठ का मतलब क्या होता है? जैसे कि धागा होता है, कोई 2 धागे जोड़ दो तो बीच में गांठ लगानी पड़ती है, एक तरीके से ग्रंथि बोल दें, ज्वाइंट। तो वैसे ही जहाँ पर 2-3 पर्वत मिले होते हैं, तो वहाँ पर जिस जगह मिले होते हैं उसको हम गांठ बोलते हैं। तो इसी तरीके से ये हिंदुकुश, क्युनलुन पर्वत और यहाँ से काराकोरम श्रेणी पामीर की गांठ में जुड़ते हैं। जैसे यहाँ पर नीलगिरी पर्वत है नीचे केरल में, तमिलनाडु की सीमा पर, तो वहाँ पर नीलगिरी पर्वत भी गांठ है। वैसे ही पामीर की गांठ है। पामीर की गांठ में उत्तर पश्चिम दिशा में काराकोरम श्रेणी, इधर से क्युनलुन श्रेणी और हिंदुकुश पर्वत, ये पामीर की गांठ में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो काराकोरम श्रेणी जो है उत्तर और पश्चिम दिशा में जाके पामीर की गांठ से जुड़ जाती है। ठीक, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, काराकोरम श्रेणी का अधिकतर भाग तिब्बत की तरफ है। अधिकतर भाग इसका तिब्बत की ओर निकला हुआ है। ठीक है, इसको कहते हैं कैलाश पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो कैलाश श्रेणी जो होती है वो तिब्बत में स्थित है। ठीक, ट्रांस हिमालय जो है इसका अधिकतर भाग हमारा यहाँ पर कैलाश इधर तिब्बत की ओर निकला हुआ है। इसको हम तिब्बत हिमालय के नाम से भी जानते हैं। किस हिमालय से? तिब्बत हिमालय। क्यों? क्योंकि इसका अधिकांश भाग जो है तिब्बत की ओर है। जैसे कि कैलाश पर्वत श्रेणी जो है तिब्बत में है। इधर हमने बताया था कि ऊपर क्युनलुन पर्वत है, बीच में तिब्बत का पठार है ना। तो इधर ही तिब्बत साइड में क्या निकल आया? ये काराकोरम श्रेणी जो है आगे की ओर बढ़ी है, तो इधर तिब्बत की ओर निकल आई है, जिसको हम कहते हैं कैलाश पर्वत श्रेणी। ठीक, काराकोरम श्रेणी पर ही भारत की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, जिसका नाम है K2। K2, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, गाडविन ऑस्टिन। गाडविन ऑस्टिन। ठीक है, K2 को ही हम लोग क्या कहते हैं? गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है। K2 जो है, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, वो कहाँ पर है? किस पर्वत श्रेणी में? वो काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। किस हिमालय के अंतर्गत? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम श्रेणी पर K2 स्थित है, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। इसको हम एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से? गौरी नंदा पर्वत। गौरी नंदा पर्वत। ठीक,
गौरी नंदा पर्वत भी हम लोग कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन को, गौरी नंदा पर्वत K2, गौरी नंदा पर्वत K2 गॉडविन ऑस्टिन। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। ऑप्शन में दे दिया उसने, K2 सबको पता है, गॉडविन ऑस्टिन सबको पता है, गौरी नंदा नहीं पता होता अधिकतर लोगों को। तो गौरी नंदा पर्वत ऑप्शन में है, और पता भी है कि K2 है, लेकिन K2 ऑप्शन में नहीं है, तो पता चला गलत करके चले जाए, गौरी नंदा दिया गया। तो नाम हमको पता होने चाहिए सारे। तो गौरी नंदा पर्वत भी हम K2 को कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है K2 गॉडविन ऑस्टिन गौरी नंदा पर्वत, ट्रांस हिमालय की कराकोरम श्रेणी पर स्थित है। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। कराकोरम श्रेणी पर ही कुछ प्रमुख ग्लेशियर हैं, ठीक है। ग्लेशियर हैं, कौन कौन से हैं? 4 प्रमुख ग्लेशियर हैं, जिनका नाम है सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन, ठीक। पहला है सियाचिन, दूसरा है बियाफो, बियाफो, ठीक, सियाचिन ग्लेशियर, बियाफो। तीसरा है हिस्पार, हिस्पार, ठीक। और चौथा है सियाचिन, बियाफो, हिस्पार और बालतोरा, बालतोरा। ये अभी हम आगे जब ग्लेशियर पढ़ाएंगे, अभी हम आगे एक टॉपिक है ग्लेशियर, तो ग्लेशियर के बारे में बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक जब पढ़ाएंगे। तो मुख्यतः 4 ग्लेशियर जो हैं ये कराकोरम श्रेणी पर ही स्थित हैं। कौन कौन से हैं? सियाचिन ग्लेशियर, बियाफो, हिस्पार और बालतोरा। प्रश्न बन जाता है, बालतोरा ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? अब पता होगा तो तुरंत लगा देंगे कि कराकोरम पे है। कराकोरम श्रेणी नहीं दी, हिमालय पूछ दिया, किस हिमालय पर स्थित है? बृहद हिमालय, लघु हिमालय, ट्रांस हिमालय, है ना, इस तरीके शिवालिक। पता होगा तो लगा दोगे ट्रांस हिमालय पे स्थित है, नहीं पता होगा नहीं लगा पाओगे। तो इतना अंदर तक पढ़ना पड़ेगा कि ट्रांस हिमालय की कराकोरम श्रेणी पर 4 ग्लेशियर स्थित हैं। किनका नाम, उनका नाम क्या है? सियाचिन, बालतोरा, बियाफो और हिस्पार, ठीक। ये तो हो गई, हमारा मुख्य बात हो गई कराकोरम श्रेणी के बारे में। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन गौरी नंदा पर्वत कराकोरम श्रेणी पर है। सियाचिन, बियाफो, हिस्पार, बालतोरा ये प्रमुख ग्लेशियर हैं, कराकोरम श्रेणी पर स्थित है। कराकोरम श्रेणी पामीर की गांठ में अटैच हो जाती है और इधर तिब्बत की ओर निकली है, जिसको हम लोग कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं। अब आइए बात करते हैं हम लोग लद्दाख के बारे में। बाकी हम निर्माण बता चुके हैं, प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। लद्दाख, लद्दाख पर्वत श्रेणी जो है ये कराकोरम के दक्षिण में स्थित है, जैसा कि आपको मानचित्र में दिख रहा है। कराकोरम श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख पर्वत श्रेणी है। लद्दाख पर्वत श्रेणी पर ही विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी स्थित है। विश्व की तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? राकापोसी, राकापोसी। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कह लीजिए, या कह लीजिए सबसे नुकीली चोटी। क्यों? क्योंकि तीव्र ढाल उसी का होगा जो सबसे ऊंची होगी, इस तरीके से, एक इस तरीके से पर्वत है, एक इस तरीके से पर्वत है, तीव्र ढाल उसी का होगा जो ऊंचाई जिसकी ज्यादा होगी तो उसी का ढाल तीव्र होता है ना, यानी कि नुकीलापन जिसमें ज्यादा होगा। तो सबसे खड़ी चोटी एक तरीके से है, जिसका नाम है राकापोसी। ये रेड कलर की दिख रही है आपको, लद्दाख पर्वत श्रेणी पे रेड कलर की राकापोसी चोटी है, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी। किस पर है? लद्दाख में स्थित है, लद्दाख पर्वत श्रेणी पर स्थित है, ठीक। इतनी बात हो गई, इतना ही मुख्य पॉइंट हम बताएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लद्दाख के बारे में इतना ही बहुत है। राकापोसी पर्वत किस पर है? लद्दाख पर स्थित है। कराकोरम और लद्दाख पर्वत के बीच से एक नदी निकलती है, जिसका नाम है श्योक नदी। श्योक सिंधु की सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी है, यानी कि श्योक जो है सिंधु में अपना पानी मिला देती है, यानी श्योक नदी
सिंधु नदी पे आके आगे मिल जाती है। फिर सिंधु अपनी संयुक्त धारा के साथ मतलब पाकिस्तान में चली जाती है। तो किसके किसके बीच में श्योक स्थित है, प्रश्न अक्सर बनता है। तो याद कर लीजिए, कराकोरम और लद्दाख के बीच में सिंधु नदी बहती है। लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से ऊपर श्योक नदी बहती है। कराकोरम और लद्दाख के बीच से श्योक नदी बहती है और लद्दाख और जास्कर के बीच से सिंधु नदी बहती है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई होगी कि कराकोरम और लद्दाख के बीच में, कराकोरम लद्दाख के बीच में कौन आता है, श्योक, और लद्दाख और जास्कर के बीच में कौन आता है, सिंधु। ये माइंड में सेट कर लीजिए। श्योक किसकी नदी, सहायक नदी, सिंधु की सहायक नदी। सिंधु ये बही, इधर आके श्योक मिल गई और ये आगे पाकिस्तान में चली गई। बात आई समझ में। तो जब सिंधु नदी क्या करती है, लद्दाख श्रेणी को काटते हुए, ये देखिए ऊपर से लद्दाख श्रेणी को काटा है, काटते हुए इधर बुंजी नामक स्थान पर, कहाँ पर, बुंजी नामक स्थान पर सबसे ज्यादा गहरा गार्ज का निर्माण करती है। भारत का सबसे गहरा गार्ज 5200 मीटर, 5200 मीटर गहरे गार्ज, सबसे गहरे गार्ज का निर्माण करती है कौन, सिंधु नदी। कहां पर, बुंजी नामक स्थान पर, बुंजी, बुंजी बाहे बा, ठीक है, बुंजी नामक स्थान पर क्या करती है, सबसे गहरे गार्ज का निर्माण करती है। कितना है उसकी ऊंचाई कितनी, मतलब गहराई कितनी, 5200 मीटर गहरे गार्ज का निर्माण करती है बुंजी नामक स्थान पर। कौन, सिंधु नदी। काटते हुए फिर कहाँ चली जाती है, आगे पाकिस्तान में चली जाती है। गार्ज क्या होता है, गार्ज ये होता है जब कोई पर्वत होता है उसको काट दे, एकदम गहरा करता चला जाए, कर दे इस तरीके से, एकदम गहराई उसकी काट दे, मतलब यहाँ से पानी इस तरीके से बह रहा है, ऐसे जितना उतना नीचे, जब तक चली जाएगी समुद्र तल तक ना आ जाए, इस तरीके से मतलब नीचे तक पानी काटते हुए चली जाती है नदी। नदी जब है पर्वत को काटती चली जाती, काटती चली जाती है, तो दोनों ओर तो पर्वत ऊपर है और बीच में स्पेस हो गया, तो इसी को हम कहते हैं गार्ज। तो भारत का सबसे गहरा गार्ज कहाँ पर है, बुंजी नामक स्थान पर ही बना हुआ है। कौन बनाता है, सिंधु नदी बनाती है, 5200 मीटर गहरे गार्ज का निर्माण करती है। जास्कर श्रेणी लद्दाख के दक्षिण में है और सिंधु नदी जब ये बहती तो इसके दाहिने तट पर ही लेह स्थित है। ये जो रेड कलर से पॉइंट दिख रहा है ये लेह है, ठीक है। तो सिंधु नदी के दाहिने तट पर लेह स्थित है और सिंधु के दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी है। इसके बारे में कुछ इतना इम्पोर्टेंट कुछ खास नहीं है, ये जो तथ्य हमने बताया वो इतने पॉइंट इम्पोर्टेंट थे। तो ये बात तो हो गई हमारी ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय से ITSZ के द्वारा अलग होता है। ITSZ के द्वारा ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय से अलग होता है। ITSZ का मतलब है इंडो सांगपो सचर जोन, इंडो सांगपो सचर जोन, इंडो सांगपो सचर जोन के द्वारा ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय से, ये रेड वाला वृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय से अलग होता है। ITSZ इंडो सांगपो, है ना, सांगपो TANSGPO, इस तरीके से सांगपो स्पेलिंग होती है, ठीक है। तो सांगपो, इंडो सांगपो सचर जोन के द्वारा ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय से पृथक होता है, अलग होता है। ये जो गैप दिख रहा है आपको, ये जो गैप आपको दिख रहा है यही मेरा इंडो सांगपो सचर जोन है, ठीक है। इतनी तो बात हो गई ट्रांस हिमालय के बारे में, मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग वृहद हिमालय के बारे में। तो वृहद हिमालय को हम लोग किस किस नाम से जानते हैं, जैसे ट्रांस हिमालय को हम लोग पार हिमालय कहते हैं, क्यों, क्योंकि उस पार है, पार हिमालय दूर है, ठीक है। वृहद हिमालय को हम लोग एक तो वृहद नाम से जानते हैं, वृहद, इसी को ही हम लोग महान हिमालय कहते हैं, इसी को ही हम लोग हिमाद्री कहते हैं और इसी को ही हम लोग आंतरिक हिमालय कहते हैं।
नाम याद रखिएगा, घुमा घुमा के प्रश्न पूछता है। वृहद हिमालय क्यों? क्योंकि विश्व की सबसे ऊंची चोटियां इसी पर स्थित है, वृहद हिमालय पर ही स्थित है। लंबाई भी इसकी ज्यादा है। महान हिमालय भी इसी वजह से कहते हैं। हिमाद्री क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर हिम छाया रहता है, यानी कि बर्फ जमी रहती है, इस वजह से इसको हिमाद्री कहते हैं। आंतरिक हिमालय क्यों कहते हैं? इस वजह से कहते हैं, देखिए इसका जो आकार है वो चाप के आकार का। देखिए अगर तिब्बत की तरफ इसका केंद्र मान लें तो यहाँ से हम इस तरीके से एक वृत्त बना सकते हैं, इस तरीके से, अगर इस तरीके से। तो ये देखिए, ये सबसे अंदर पड़ेगा, इसके बाहर लघु हिमालय पड़ेगा और उसके बाहर शिवालिक पड़ेगा। इस वजह से इसको हम आंतरिक हिमालय कहते हैं। बात आई समझ? यहाँ से देखेंगे तो बाहर की ओर है, लेकिन इसका देखिए चाप के आकार है, इसका जो बना हुई आकृति है वो चाप के आकार की है। यहाँ पर अगर हम सेंटर रखेंगे और एक वृत्त बनाने की कोशिश करेंगे तो ये देखिए अंदर की ओर है। सबसे पहले आंतरिक ये बन रहा है, उसके बाद लघु बनना है, फिर शिवालिक बनना है। इस वजह से इसको हम आंतरिक हिमालय कहते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आई होगी बात। वृहद हिमालय की औसत ऊंचाई जो है, इस पर जो स्थित पर्वत चोटियां हैं उनकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर, 6100। वृहद हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। विश्व की लगभग सभी ऊंची पर्वत चोटियां वृहद हिमालय पर ही स्थित हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जिसका नाम है एवरेस्ट। एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में स्थित है। किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? वृहद हिमालय पर स्थित है। ठीक है, तो विश्व की लगभग सभी सबसे ऊंची चोटियां जो हैं वृहद हिमालय पर स्थित है। ठीक है, उनके बारे में भी हम लोग बताएंगे, अध्ययन करेंगे। औसत ऊंचाई, औसत क्या होता है? बहुत सारे डेटा का औसत निकाला जाता है, एक एवरेज। तो एवरेज कितना है? 6100 मीटर। इसका जो लेंथ है ये कहाँ से कहाँ तक है? इधर नंगा पर्वत से लेकर ये नामचा बरवा, ये कहाँ पड़ता है? तिब्बत में पड़ता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ये देखिए ब्लैक कलर का दिख रहा है, वो अरुणाचल प्रदेश है। नामचा बरवा कहाँ? तिब्बत में। तो नामचा बरवा तक, नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक इसका विस्तार है। और हम ये बता चुके हैं कि इधर इसकी ऊंचाई कम है, इधर ऊंचाई ज्यादा होती है, और जिसकी ऊंचाई ज्यादा होगी तो उसका ढाल कैसा होगा? तीव्र होगा। इसका जो ढाल है, वृहद हिमालय का ढाल उत्तर की ओर कम है, दक्षिण की ओर ज्यादा है। यानी कि ढाल नीचे की ओर ज्यादा है, ऊपर की ओर कम। मतलब भारत की तरफ इसका ढाल ज्यादा है, तिब्बत की तरफ इसका ढाल कम है। अगर कोई चीज इस तरीके से, मतलब ऐसे समझिए, ऐसे, ये तिब्बत की तरफ है, ये भारत की तरफ, तो इधर ढाल कम है, इधर ढाल ज्यादा है। ठीक है, यानी कि उत्तर की ओर इसका ढाल कम है और दक्षिण की ओर इसका ढाल ज्यादा है। ठीक, इसमें मुख्य मुख्य कौन कौन सी पर्वत चोटी हैं, चलिए उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे इधर पश्चिम में जाएंगे हम लोग तो मिलता है नंगा पर्वत, इसका नाम ही नंगा पर्वत रखा गया। ठीक है, इधर ये लद्दाख, पूरा ये लद्दाख हो गया, कश्मीर इधर है मेरा, तो ये सब लद्दाख में स्थित है, तो नंगा पर्वत हो गया। और सबसे पूर्व में आते हैं तो नामचा पर्वत, नामचा बरवा, नामचा बरवा, नामचा बरवा, ये नाम है। ठीक है, नामचा बरवा सबसे पूर्व में, सबसे पश्चिम में नंगा पर्वत। बीच में कुछ पर्वत चोटियां हैं, जैसे कि कामेत, कामेत, नंदा देवी, बंदरपूंछ, बंदरपूंछ, कामेत और नंदा देवी। ये कहां पर स्थित है? ये भारत में स्थित है। कहां पर? उत्तराखंड में। ये उत्तराखंड लगा हुआ इधर है ना, इधर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में 3 है, तो 4-5 और हैं, तो मेन हमने दिखाया जो पूछा जाता है। बंदरपूंछ, नंदा देवी, कामेत, ये कहां पर है? उत्तराखंड में स्थित है। फिर इसके हम पूर्व में जब आते हैं तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, एवरेस्ट, मकालू, ये सब नेपाल में आ जाते हैं। कौन कौन से?
धौलागिरी दिख रहा होगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, एवरेस्ट, मकालू, ये आ जाते हैं नेपाल में। जबकि कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में है, भारत में स्थित है। कंचनजंगा ये कहाँ है? भारत में स्थित है। भारत में कहाँ पर? सिक्किम में। भारत में सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा। ये देखिए, ये सिक्किम बनाया हमने, ये किनारे दिख रहा है, तो ये कंचनजंगा है। फिर इधर नामचा बरवा इधर आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश की तरफ है, लेकिन है तिब्बत में। ठीक है, तो कौन कौन से? कामेत, नंदा देवी, बंदरपूंछ, ये है मेरे उत्तराखंड में। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, एवरेस्ट, मकालू, ये कहाँ है? नेपाल में है। कंचनजंगा कहाँ पर है? कंचनजंगा भारत में सिक्किम में स्थित है। इनका क्रम याद रखिएगा, इनका क्रम पूर्व से पश्चिम क्रम, पश्चिम से पूर्व, मुख्य मुख्य इधर की तरफ, या लीजिए जो 4-5 है, इनका क्रम आपको पता होना चाहिए। कभी कभी प्रश्न पूछ देगा, इनका पूर्व से पश्चिम क्रम बताइए या पश्चिम से पूर्व का क्रम बताइए। ठीक है, तो जैसे ये दे दिया, तो हमें पता होना चाहिए कि पहले कंचनजंगा आता है, फिर मकालू आता है, फिर एवरेस्ट आता है, फिर मंसालू आता है, फिर अन्नपूर्णा और धौलागिरी, इस तरीके इधर से भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्रम इसका पता होना चाहिए। ऊंचाई के हिसाब से भी हमें सबसे पहले पता है कि एवरेस्ट है, तो 3-4 और हमें पता होने चाहिए उनका क्रम क्या है। तो देखिए हमने लिख दिया, एवरेस्ट कितना? 8,848 मीटर है। कहीं कहीं पर 8,850 भी दिया रहता है। तो एवरेस्ट 8,848 मीटर। दूसरे नंबर पर कंचनजंगा है, तीसरे नंबर पर मकालू है। ठीक, फिर आ जाता तुम्हारा ये धौलागिरी, फिर आता नंगा पर्वत। कौन कौन है? क्रम इनका याद रखिए, एवरेस्ट, फिर कंचनजंगा, ठीक, एवरेस्ट हो गया, एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा होगा, मकालू हो गया, तीसरे नंबर पे मकालू हो गया, चौथे नंबर पे धौलागिरी हो गया। 4 तो आपको याद होने चाहिए कि इनका क्रम क्या है, बृहद हिमालय पे धौलागिरी, और इसके बाद 5वां नंगा पर्वत। ठीक है, तो क्रम पता होना चाहिए, एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत। किस हिसाब से क्रम है ये? ऊंचाई के हिसाब से। कैसा? घटता हुआ क्रम है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट। अब प्रश्न कैसे बनेगा? भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन कहां पर है? ट्रांस हिमालय पर, काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। ठीक, भारत की हिमालय पर स्थित सबसे ऊंची चोटी, भारत की हिमालय, हिमालय का मतलब बृहद हिमालय, क्योंकि सबसे ऊंची चोटियां जो है बृहद हिमालय पर स्थित हैं। तो भारत की हिमालय पर स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा कहां पर है? सिक्किम में। कहां पर? भारत में, सिक्किम में। ठीक है, तो किस प्रकार से प्रश्न बनता है ये समझिए। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन, इसी को ही हम गौरी नंदा पर्वत कहते हैं। भारत की महान हिमालय पर स्थित, या बृहद हिमालय पर स्थित, या आंतरिक हिमालय पर स्थित, या हिमाद्री पर स्थित, ऐसे घुमा घुमा के पूछेगा। इस पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी हिमालय, इस पर बृहद हिमालय पर कौन है? कंचनजंगा। उसकी ऊंचाई कितनी? 8,598 मीटर है। तो ये तो मुख्य मुख्य बात हो गई। एवरेस्ट को हम लोग नेपाल में नेपाल में जो लोग हैं वो क्या कहते हैं? उसको सागर माथा के नाम से बुलाते हैं। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से, सागर माथा के नाम से जानते हैं एवरेस्ट। ये देखिए मैंने सबसे बड़ा बनाया भी है एवरेस्ट, है ना। तो एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं, जबकि तिब्बती भाषा में इसको चेमा लुंगमा के नाम से जानते हैं। चेमा लुंगमा, चेमा लुंगमा का मतलब होता है पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी। ठीक है, सागर माथा कहाँ पे बोलते हैं एवरेस्ट को? नेपाल में। तिब्बत में इसको क्या बोला जाता है? चेमा लुंगमा, पर्वतों की रानी। चेमा लुंगमा का मतलब है पर्वतों की रानी। ठीक है, बृहद हिमालय जो है पाकिस्तान में चला जाता है इधर, इसको कहते हैं सुलेमान पर्वत, पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत। और इधर जब हम आते तो म्यांमार में ही ये निकलकर समुद्र में आगे डूब गया है, वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं, है ना, अंडमान निकोबार के नाम से जानते हैं। तो इधर जब अराकान यूमा कहते हैं, अराकान यूमा कहते हैं, कहाँ पर? म्यांमार में, अराकान
ह्यूमा। ठीक है, तो ये तो मुख्य मुख्य बात हमने बता दी जो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बारे में जो प्रश्न बनते हैं। इतना ही इसमें फैक्ट है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मध्य हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, इस पर स्थित घाटियों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। घास के मैदान पाए जाते हैं वो पढ़ेंगे, है ना। धूंधद्वार घाटी होती है तो पढ़ेंगे ना। फिर शिवालिक पढ़ेंगे, फिर पूर्वोत्तर भारत पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। तो आप लोगों को कैसा लगा हमको वीडियो में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुँचाइए कि हाँ पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।